हेलो फ्रेंड्स। कुछ दिन पहले मैंने एक वीडियो बनाई थी अपने दूसरे चैनल पे कि बच्चों का डर कैसे दूर करें। उस पे बहुत सारे कमेंट आ रहे हैं कि बहुत सारी प्रॉब्लम जो है ना बच्चों से रिलेटेड है। बहुत सारे पेरेंट्स ऐसे हैं जिन्होंने वीडियो को देखी और प्रॉब्लम लगभग सेम थी। मैंने उस वीडियो में अपने कुछ एक्सपीरियंस शेयर किए थे कि मेरी बेटी डरती थी, तो मतलब कैसे मैंने उसे उसके डर को दूर किया। तो बहुत सारे लोग चाहते थे इसका एक सेकेंड पार्ट लेके आऊँ मैं और थोड़ा सा और एक्सप्लेन करके आपको बताऊं कि कंप्लीट बच्चों में हम क्या क्या चीज़ों पर ध्यान दें कि बच्चों का जो डर है वो पूरी तरह से ख़त्म हो जाए। तो बस इसी टॉपिक पे आज हम लोग बात करने वाले हैं। तो बच्चों का जो डर होता है, और एक चीज़ और, पहला पार्ट अगर आपने नहीं देखा है तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूंगी, ज़रूर देखिएगा। तो इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो बच्चों का जो डर होता है नॉर्मली वो दो चीज़ों से होता है। पहला तो लोगों से होता है कि नए नए लोगों को बच्चे देख के डर जाते हैं। और दूसरा जो डर होता है किसी पर्टिकुलर चीज़ से होता है, जैसे कोई अंधेरे से डरता है, तो कोई बच्चा पानी से डरता है, तो कोई मतलब मैं अगर मेरी यहाँ पे बात करूँ तो मेरी बेटी कर्टन से ही डर जाती थी, बॉल से डरती थी। मतलब ऐसी छोटी मोटी चीज़ें जो घर पे है ना, तो वो उन्हीं से डर जाती थी। हवा चली और कर्टन उड़ा और वो डर गई। तो ये भी सिचुएशंस होती हैं कई बार। तो जो डर होता है बेसिकली दो टाइप का होता है, या तो लोगों से डर होता है या तो पर्टिकुलर किसी चीज़ से होता है। तो यहाँ पे मैं 8 पॉइंट पे आपसे बात करूंगी, और अगर उन 8 पॉइंट को भी हमने कवर करके पूरा वर्कआउट किया ना बच्चे पे, तो आप देखेंगे डेफिनेटली उसका बहुत पॉजिटिव रिजल्ट होगा। और आप बच्चे में 15 डेज या कहो हफ्ते भर में ही आपको ना बच्चे में चेंज, उसके बिहेवियर में चेंज लगने लगेगा। पहली टिप्स है कि बच्चों को ना लोगों के बीच में लेके जाइए। मतलब ये चीज़ जनरली देखी जा रही है कि हमारी न्यूक्लियर फैमिली होती है, हस्बैंड वाइफ और बच्चा। खासतौर से जब सिंगल बच्चा होता है तो उस टाइम क्या होता है कि अगर जैसे फादर चले गए जॉब पे, मदर के साथ बच्चा है, पूरे टाइम एक चेहरा देखता है और घर के अंदर। तो बच्चा जब नया चेहरा देखता ही नहीं है तो वो नर्वस फील करता है। कोई नया व्यक्ति आ जाए तो उसके लिए बहुत मतलब लाइक अ एलियन, ऐसा लगता है पता नहीं कौन आ गया। तो बच्चा इस टाइप के बिहेव करता है, बहुत नॉर्मल चीज़ है आज की डेट में, जो कि मेरे साथ भी होता था ये। और जब भी आप फ्रेंड्स बनाते हैं तो कोशिश करिए आप ऐसे फ्रेंड्स बनाएं जिनके ऑलरेडी बच्चे हों। तो ये होता है कि अगर आप अपने फ्रेंड से बात कर रहे हैं तो बच्चे भी आपस में ना फ्रेंड हो जाते हैं। तो आप इसको सॉर्ट आउट करने का सबसे अच्छा तरीका है, आप ये चीज़ सोच लीजिए कि आपको बच्चे को कम से कम 1 घंटे के लिए बाहर लेके जाना है। या तो आप गार्डन में लेके जाइए, या तो फिर आप नो, अगर गार्डन नहीं है आसपास तो इट्स ओके, आप वॉक पे लेके जाइए बच्चे को शाम को। और जब बच्चे के साथ आप वॉक पे जाएंगे ना तो वो बच्चा जब वॉक पे जाएगा तो बहुत सारे लोग उसको दिखेंगे, और बच्चा जब डेली नए नए चेहरे देखेगा तो बहुत ही नॉर्मल लगेगा लोगों से मिलना जुलना उसे। तो धीरे धीरे उसका जो डर है लोगों के प्रति वो कम हो जाएगा। सेकंड पॉइंट ये है कि बच्चा अगर किसी चीज़ से डरता है, पर्टिकुलर चीज़, और आपको वो चीज़ पता है किस चीज़ से डरता है, तो कभी भी बच्चे के सामने वो बातें आपको नहीं बोलनी है कि बेटा आप इस चीज़ से डरते हो। या फिर किसी और से भी आपको ये नहीं बोलना है कि मेरा बेटा इस चीज़ से डरता है। होता क्या है, जब हम इस टाइप के डिस्कशन करते हैं ना तो बच्चों के सबकॉन्शियस माइंड में बिल्कुल बैठा हुआ डर वो बिल्कुल एक्टिव हो जाता है, और बच्चा पूरी तरह इस चीज़ को एक्सेप्ट कर लेता है कि हाँ मैं इस चीज़ से डरता हूँ, और उसका डर फिर कभी नहीं निकलता। तो उसके बारे में आपको कोई डिस्कशन नहीं करना है, बच्चा जिस चीज़ से डरता है। थर्ड पॉइंट ये है कि बच्चा जिस चीज़ से डरता है उसे आपको धीरे धीरे नॉर्मलाइज करना है, एक कंफर्टेबल जोन पे लेके जाना है। लाइक बच्चा अगर पानी से डरता है, तो जब गर्मी का जैसे सीजन अभी तो आने ही वाला है, तो आप क्या कर सकते हैं, एक टब में बढ़िया सा पानी भर दीजिए, कुछ टॉय दे दीजिए बच्चों के साथ, थोड़ा सा इंजॉय करिए पानी में। आप देखेंगे कि बच्चों का जो डर है वो बिल्कुल धीरे धीरे खत्म हो गया। अब अगर बच्चा हवा से डरता है, होता है हवा चली और बच्चे ना थोड़े से घबरा से जाते हैं। जैसे मेरी बेटी कर्टन से डरती थी, हवा चलती थी, कर्टन उड़ी तो वो उन चीज़ों से ना डर सी जाती थी। तो आप ऐसे में क्या कर सकते हैं कि बाहर जाइए, बालकनी पे जाइए, वाह कितने अच्छे हवा चल रही, देखो मेरे हेयर भी उड़ रहे हैं। तो वहां पे जाके आप क्या देखो मेरे हेयर कितने अच्छे उड़ रहे हैं, आपके भी हेयर उड़ रहे हैं, देखो हम लोग एक दुपट्टा लेके उड़ा रहे हैं, अब कुछ भी कर रहे हैं, देखो पकड़ो आप पकड़ो। तो ये क्या होता है ना, मैं यही करती थी। तो मैं मतलब दुपट्टे लेके ऐसे खड़ी जाती थी, देखो ये देखो कितने अच्छे से हिल रहा है, आप भी पकड़ो। तो उससे ये चीज़ फील होने लगता है बच्चे को, ये तो बिल्कुल नॉर्मल चीज़ है। मतलब जिस चीज़ से बच्चा इतना डर रहा था वो उसके लिए नॉर्मल होता जाता है। तो बच्चों को देखिए कोई भी ट्रिक हो सकती है, जरूरी नहीं है कि जो मैंने किया उसी ट्रिक से आपके बच्चे का भी डर जाएगा। बट
वो चीज़ आपको देखना है कि बच्चों का डर कैसा है और इसको हम किस टाइप से कम करें। हाँ, लेकिन कंफर्टेबल जोन पे आपको लाना पड़ेगा बच्चे को, उसको एक प्रैक्टिकल कुछ ना कुछ इस तरह की एक्टिविटी और करानी पड़ेगी जिससे बच्चा खुद जो है ना मतलब उसे एक्सपीरियंस करे। लाइक कई बच्चे होते हैं फैन से डरते हैं, तो आप क्या कर सकते हैं, जैसे स्विच बोर्ड है तो बच्चे को गोद में लिया, देखो आप चलाओ फैन, फैन चला, ये देखो चल गया, तो बटन से चलता है, बंद किया, ये देखो बंद हो गया। तो बच्चे को पता होना चाहिए कि इससे ऑपरेट हो रहा है, इसलिए चल रहा है ना। कई बच्चे सोचते हैं पंखा चला तो वो मेरे ऊपर गिर जाएगा। मेरी बेटी के साथ भी होता था, मतलब ठंडी के सीजन जैसे ही ख़त्म होता था तो जो होता है थोड़ी सी गर्मी स्टार्ट हुई और फैन चालू कर तो उसका रोना स्टार्ट हो जाता था। एक महीने बाद वो नॉर्मल हो जाती थी देखते देखते, बट स्टार्टिंग के टाइम मतलब दो तीन सीजन में ऐसा रहा है कि वो डरती थी। तो फिर उसको इसी तरह से उसका डर दूर करते थे कि देखो आप चलाओ फैन, जब भी फैन चलाना हो आप चलाओ। और खासतौर से जब फैन चलता था ना, जब फैन बंद होने लगता था तब वो डरती थी, उसको एक एक पत्ती बिल्कुल हिलती हुई दिखती थी। तो डर बहुत तरह के बच्चों के, और उनको डर हम ही दूर कर सकते हैं कुछ टिप्स से। हर बच्चे का डर अलग अलग होता है, अलग अलग टाइप का होता है, उनको दूर करने का तरीका भी अलग अलग होता है। नेक्स्ट जो पॉइंट है वो ये है कि बच्चों से कभी भी डर वाली बातें ही ना करें कि या पुरानी स्टोरी सुना रहे हैं कि पता है इस चीज़ से मैं पहले ऐसे डरती थी, या फिर वो बच्चा इससे ऐसे डरता है। मतलब डर नाम का कोई स्टोरी आप ना तो रियल स्टोरी ना तो कोई फेक स्टोरी किसी भी टाइप से बच्चों से डिस्कशन ना करें। अब जो आगे के पॉइंट है बिल्कुल नेचुरल पॉइंट है। डायरेक्ट तो इसका बच्चों के डर से कनेक्ट नहीं है, लेकिन इनडायरेक्टली बच्चों पे ये वर्क करता है। जिसमें से पहला पॉइंट है कि बच्चों को नेचर के करीब रखें। मतलब आप बाहर लेके जाइए बच्चों को, और जितनी नेचुरल स्पॉट है वहाँ पानी, हवा, पेड़ पौधे, इन सब चीज़ों से अवेयर कराएं और बच्चों को नेचर एंजॉय करवाएं। धूप से कई बच्चे तो धूप में जाए रहते हैं, क्या बोलते हैं हम, अरे धूप लग जाएगी, हम वहाँ जाएंगे तो ना धूप बहुत होगी, हम लोग ऐसी बातें करते हैं कई बार। तो बच्चे को ये चीज़ लगता है कि यार धूप तो मतलब कोई डरावनी चीज़ है, जबकि धूप में ऐसा होगा थोड़ी गर्मी सी फील होगी इसलिए हम मना कर रहे हैं, बट बच्चा उस चीज़ से डरने लगता है। तो नेचर को बच्चे को एंजॉय करने दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा नेचर के करीब रखिए। नेक्स्ट पॉइंट है बच्चों को उनका काम खुद करने दीजिए। मतलब जिस लेवल का बच्चा है ना, जैसे खाना खा सकता है, अपना सामान रख सकता है, अपने टॉय ऑर्गेनाइज करके रख सकता है, तो ये सब छोटे छोटे काम है ना वो बच्चों को असाइन कर दीजिए कि आपको अपना काम खुद करना है। तो बच्चे क्या होता है इन सब चीज़ों में बिजी रहते हैं, नेचुरली वो मतलब उनका डर जो है सबकॉन्शियस माइंड से हट जाता है, वो उतना ज़्यादा अपने डर के बारे में सोचते नहीं है, तभी लाइफ थोड़ा सा बिजी हो जाता है। और लास्ट सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि बच्चों को रोक टोक बिल्कुल मत करिए। कई बार होता है ये चीज़ कि एज अ पेरेंट्स हम बहुत केयरिंग होते हैं, बहुत अच्छी बात है, बच्चे के लिए केयर होनी चाहिए, बट उस केयर के चक्कर में हम ओवर केयर करते हैं इतनी ज़्यादा कि बच्चा अगर चल रहा है तो हम हर बात पे ये बोल देते हैं बेटा वहाँ मत जाओ, ये हो जाएगा, वहाँ मत जाओ गिर जाओगे, वो लग जाएगा। मतलब जहाँ पे देखिए बहुत ज़्यादा हार्मफुल चीज़ है तो वहाँ तो हमको बच्चे को रोकना ही पड़ेगा। अब सामने अगर कोई चीज़ आग लगी हुई और बच्चा उस तरफ दौड़ रहा तो हमको तो वो पकड़ना ही पड़ेगा, बिल्कुल डेफिनेटली। बच्चे के लिए आप बहुत केयरिंग रहिए। लेकिन कई बार ये चीज़ होती है बच्चा चलना सीख रहा है और हमें पता है कि वो लड़खड़ा के गिर सकता है, तो हम बच्चे को हमेशा ही बोलते बेटा आराम से चलना नहीं तो गिर जाओगे। मतलब आराम से चलना नहीं तो गिर जाओगे, मतलब बच्चा अगर चल रहा है तो वो गिरेगा नहीं तो उठना और संभलना कैसे सीखेगा। तो बच्चे को खुद एक्सपीरियंस करने दीजिए, जहाँ पे नॉर्मल है गिरना संभलना संभलने दीजिए बच्चे को। आप देखेंगे कि बच्चे में ना डर का लेवल बिल्कुल ख़त्म हो गया। आई होप ये वीडियो आपके लिए यूज़फुल रही होगी। एक बार मैं सभी को समराइज कर देती हूँ सभी पॉइंट्स को। तो पहली चीज़ थी कि लोगों के बीच में बच्चों को लेके जाना है। दूसरी चीज़, बच्चों से कोई भी डर की बात नहीं करनी है। जिन चीज़ों से बच्चा डरता है उसे फील नहीं कराना है कि तुम इस चीज़ से डरते हो। उसे बिल्कुल कंफर्टेबल जोन पे लेके जाना है। जिस चीज़ से बच्चा डरता है बिल्कुल कंफर्टेबली उसे एकदम फील कराइए कि डरने का कोई बात नहीं है इसमें, उसे एक्सपीरियंस करवाइए। उसके बाद बच्चों को रोक टोक बिल्कुल मत करिए, बच्चों को अपना काम खुद करने दीजिए और नेचुरल चीज़ों से बच्चों को जोड़िए, बाहर लेके जाइए, धूप, हवा, पानी, पेड़ पौधे, इनसे बच्चों को अवेयर कराइए। बहुत अच्छे से एक संडे आउटिंग करिए बच्चों के साथ जिसमें बच्चे नेचर को एंजॉय करें। आई होप ये वीडियो यूज़फुल रही होगी और नेक्स्ट वीडियो पे हम फिर मिलेंगे एक और नए टॉपिक के साथ। और अगर बच्चों से रिलेटेड कोई भी आपकी क्वेरी है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं।
अगर मुझे लगा कि मैं आपकी हेल्प कर सकती हूँ तो मैं ज़रूर उस पर वीडियो बनाऊंगी। फिर मिलते एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू और थैंक्स फॉर वॉचिंग। और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि जो आगे आने वाली वीडियोज़ है उसकी नोटिफिकेशन आपको मिल सके।